कहानी की पिछली कड़ी में काली गुड़िया हार चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने एक ऐसा नाम लिया था, मलाकार। रिया के कमरे में सन्नाटा पसरा था। सफेद गुड़िया की आंखों में अब डर था, क्योंकि मलाकार कोई नाम नहीं, वो एक ऐसा श्राप था जो सदियों से जिंदा था। हल्की हवा की आवाज, तूफान की गूंज, दूर पहाड़ों के पार एक काले किले में लाल बिजली चमक रही थी। धरती कांप रही थी। वहीं मलाकार बैठा था, अंधेरे में। मलाकार, धीमी गहरी गूंजती हुई आवाज। तू हार कर आ गई काली गुड़िया, वो भी एक छोटी चीज से। मैंने तुझे उस अंजेलेना को लाने को कहा था। मैंने तुझे शक्तियां दी थी, काली शक्तियां, लेकिन तू हार गई। तू जानती नहीं है मैं कौन हूं। मैं हूं मलाकार। मलाकार। काली गुड़िया कांपते हुए झुकी। उसकी आंखों में डर था। उसने धीमी आवाज में कहा, मालिक, मैंने पूरी कोशिश की थी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मलाकार ने बस एक इशारा किया और काली गुड़िया की देह धुएं में बदल गई। कमरे में सड़न की गंध भर गई। सिर्फ एक काला आंसू जमीन पर गिरा, जो लाल रोशनी में चमक रहा था। मलालकार, धीरे खतरनाक अंदाज में, अब मेरी बारी है अंजलिना, तैयार हो जा। तेरा भगिया अब मेरे हाथ में है। उधर रिया एक भयानक सपना देखकर चौंक उठी। उसके माथे पर पसीना था, सांसें तेज चल रही थीं। उसने आईने की ओर देखा। आईने पर धुंध जमी थी और उस पर धीरे धीरे लिखा गया, उसने मुझे मार दिया। रिया पीछे हटी, डर के मारे कांपती हुई। कौन है यहाँ? शांत लेकिन गंभीर स्वर, रिया, वो लौट आया है। मलाकार, वही अंधकार जो उजाले को निगल जाता है। तुम नहीं जानती, पिछले जन्म में तुमने ही उसे रोका था। तुम्हारे भीतर वो रोशनी है जिससे वो डरता है, पर अब वो खुद चलकर आ रहा है। कमरे में हवा भारी हो गई। दीवारों पर साए हिलने लगे। खिड़की अपने आप बंद हो गई। रिया की आंखों में डर नहीं, अब सवाल था। ये मलाकार कौन है? मैं इससे कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही उसका अंत है। लेकिन सावधान रहना रिया, वो सिर्फ एक राक्षस नहीं है। वो है जिससे अंधकार भी डरता है। कमरे की लाइट्स एक एक करके बुझ गईं। आखिरी बल्ब झपका और फिर तेज हवा का झोंका। दरवाजा खुद खुलता है। दरवाजे के बाहर एक छाया खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मालकार,